वज्रासन में बैठें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। यह है शिशु आसन यानी चाइल्ड पोज। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में जितनी देर तक आप रह सकती हैं उतनी देर तक रहें। ब्रीथ इन के साथ वापस आएं। आगे है सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखें। इनहेल के साथ अपने बैक को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को फ्लोर पर प्रेस करते हुए ही बैक को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोज में जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकें। एक्सहेल के साथ वापस आएं। आगे करेंगे नौकासन यानी बोट पोज। अब इनहेल के साथ अपनी दोनों लेग्स और बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड करके अपनी बॉडी को बोट की पोजीशन में रखें। जितनी देर तक आप इस पोज में रह सकती हैं उतनी देर तक रहें। इस पोज से हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। लेग्स, आर्म्स सभी को स्ट्रेंथ मिलती है। ब्रीद आउट के साथ वापस फ्लोर पर आएं। अब है माउंटेन पोज या पर्वतासन। सीधे खड़े होकर सामने अपनी बॉडी को बेंड करें और पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रखें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करें और बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें। इसे हम डॉग पोज भी कह सकते हैं। सांस हमारी नॉर्मल रहेगी। 1 से 2 मिनट तक इस पोज में रुकें। इस पोज से सभी इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है और बीमारियां दूर होती है। ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स रिड्यूस होती है। यह एक आसान पोज है, आप इसे अवश्य करें। आगे है और भी ज़्यादा यूजफुल पोज, वह है हैंग्स अपसाइड डाउन पोज। दोनों पैरों को थोड़ी डिस्टेंस में रखें और आगे बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं और दोनों हाथों से पैरों की एंकल्स या फुट को पकड़ें। इस पोज से हमारे पैरों में स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। हेड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण स्ट्रेस दूर होती है। हार्मोन्स बैलेंस में बने रहते हैं। यह भी एक आसान और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इसे आप अवश्य करें। इससे आपके यूट्रस संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर होगी। पूरी इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स रिलीज होगी और ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होगी। इस तरह बहुत सारी बीमारियां दूर होगी। जमी हुई टॉक्सिन्स ही बीमारी का एक मुख्य कारण है। ये सभी पोज करने से टॉक्सिन्स बाहर निकलती हैं और शरीर हमारी निरोग बनी रहती है। इस पोज से हमारी स्किन भी सुंदर और ग्लोइंग बने रहते हैं। असमय बाल नहीं पकते हैं। फेस की रिंकल्स असमय नहीं होती है। यह पोज शीर्षासन, सर्वांगासन के समान यूजफुल है। इन सभी पोज से हमारी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी रिड्यूस होती है। पीरियड्स रेगुलर होती है। अब हम करते हैं सर्वांगासन। सीधे लेट जाएं। अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। पैरों को बिल्कुल सीधे ऊपर रख करके इस पोज में जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकें। निगाहें दोनों पैरों की अंगूठों पर रखें। इस पोज में ब्लड सर्कुलेशन हमारी हेड की तरफ होती है। इस तरह चिंता तनाव दूर होती है। हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है और टॉक्सिन रिड्यूस होती है। पैरों को अपनी हेड की तरफ फ्लोर पर बेंड करें। यह है हलासन। हलासन पोज से भी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। यूट्रस संबंधित बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। चिंता तनाव रिड्यूस करके हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम करने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकलती है।
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम करने लगते हैं। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और वापस आएं। आगे है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड यानी जानुशिरासन। सीधे खड़े हो जाएं। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने अपने पैरों पर बेंड करें। हेड को घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। जितनी देर तक आप इस पोज में रुक सकती हैं उतनी देर तक रुकें। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों और हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ हाथों को थाइज के पास वापस लाएं। 2 से 3 बार तक जानुशिरासन जरूर करें। यह एक यूजफुल पोज है। अब है सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन। इसकी स्टेप्स ठीक जानुशिरासन के ही समान है, बस यह हम बैठ करके कर रहे हैं। ये सभी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। चिंता तनाव रिड्यूस करके यूट्रस संबंधित सभी बीमारियों को दूर करने में सभी पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है।